हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई रूट क्रॉप लेकर आए हैं जिसका नाम है बीट रूट। ठीक है, बीट रूट का मतलब होता है चुकंदर। ओके, एंड टर्निप जो पड़ी थी वो कहलाता है हमारा शलजम। ठीक है, तो आज बीट रूट के बारे में अगर जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो बीट रूट का साइंटिफिक नेम बॉटनिकल नेम होता है बीटा वल्गेरिस, स्पीसीज ऑफ वल्गेरिस, फैमिली ब्रेसिकेसी फैमिली है। ओरिजिन इसका यूरोप है, क्रोमोसोम नंबर 18 है। देखो, ये तो कंपलसरी सारी क्रॉप के याद होने चाहिए। हाँ, इन्फ्लोरेसेंस इसका स्पाइक होता है, राइट। बीट रूट एक रिच सोर्स इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड विटामिन सी का अच्छा स्रोत रहता है। अब देखिए, ये जो दो क्वेश्चन है यहाँ से ICAR नेट में पूछा जा चुका है कि रेड कलर ऑफ बीटरूट्स किसके कारण होता है, तो बीटा साइनिन्स या बीटा सिनान। ठीक है, तो इसके कारण होता है। और अगर येलो कलर का पूछ ले कि येलो पिगमेंटेशन किसके कारण होता है, तो वो होता है बीटा ज़ैंथिन के कारण। ठीक है, तो इन दोनों को आप अच्छे से याद करना है कि रेड कलर बीटा साइनिन के कारण, जबकि येलो कलर बीटा ज़ैंथिन के कारण होता है। इसके अलावा अगर इसकी सॉइल एंड क्लाइमेट की बात करें तो इसका सूटेबल pH क्या होगा सॉइल का, 6 to 7। ठीक है, अगर इसका मतलब कि ये है कि अगर 6 से अगर नीचे जाती है तो यहाँ पे हम एसिडिक सॉइल फेवर नहीं करेगी, नुकसान करेगी, राइट। कूल सीजन क्रॉप है, नो डाउट कूल सीजन क्रॉप है, एंड कैन टॉलरेट मिल्ड फ्रोस्ट एंड लाइट फ्रीजी। तो देखिए, जितनी भी कूल सीजन क्रॉप है ना, ये कहीं ना कहीं मिल्ड फ्रोस्ट को तो टॉलरेट करती ही है, सारी रूट्स क्रॉप करती है। ऑप्टिमम सीड जर्मिनेशन कितने दिन में हो जाता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है, तो लगभग 65 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसकी सीड जर्मिनेशन हो जाता है। बीट्स आर वेरी सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर, राइट। अगर लो टेम्परेचर पर सेंसिटिव होता है और लगभग अगर 4.5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड 15 दिन के लिए हो जाती है कंटिन्यूसली, तो समझ लो उसमें बोल्टिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बीट रूट में बोल्टिंग कितने टेम्परेचर पर हो जाती है, तो लगभग वो 4.5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंटिन्यूसली 15 डेज तक। इसके अलावा अगर इसकी बात करते हैं तो ये कूल सीजन क्रॉप एंड वार्म वेदर इसके लिए फेवर रहता है, बट द बेस्ट कलर, टेक्सचर एंड क्वालिटी आर अचीव्ड इन कूल वेदर कंडीशन। ठीक है, कि कूल वेदर कंडीशन इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होते हैं। एक्सेसिव हॉट वेदर कोजेज जोनिंग। देखो, जोनिंग भी इसका एक डिसऑर्डर होता है। तो अगर पूछ ले कि जोनिंग किसके कारण होता है, तो ये हॉट वेदर के कारण होता है। इसके अलावा एक और इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि ब्राउन हार्ट कहलाता है या हार्ट रोट कहलाता है, और वो आपका होता है बोरोन डेफिशिएंसी से। ठीक है, तो दो इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, एक तो जोनिंग जो होता है एक्सेसिव हॉट वेदर के कारण, और एक होता है ब्राउन हार्ट, वो होता है आपका बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, अगर सोविंग टाइम की बात करें तो देखो, कूल सीजन क्रॉप है तो लगभग कि नॉर्थ इंडिया में सितंबर नवंबर में लगाते हैं, और साउथ इंडिया में जुलाई टू नवंबर में आप कभी भी लगा सकते हो। सीड रेट की बात करें, सीड रेट पूछी जा चुकी है नेट में, तो इसकी सीड रेट है 7 से 9 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी स्पेसिंग पे लगाना चाहिए, तो 45 से 60 बाई 8 से 10 सेंटीमीटर पर इसको लगा देना चाहिए। मतलब 45 बाई 8 या 45 बाई 10 या 60 बाई 8 या 60 बाई 10 सेंटीमीटर पर इसको लगा देते हैं। बीट रूट जो रहता है वो उसका सीड बॉल रहता है, ठीक है, और उस सीड बॉल के अंदर बहुत सारे सीड रहते हैं, लगभग 50 सीड्स पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, तो बीट मल्टी जर्म सीड, और एक सीड से ही ऑलरेडी उसमें बहुत सारे प्लांट निकलते हैं, मतलब मल्टी जर्म होता है सीड में। लगभग एक सीड से 2 से 6 प्लांट निकल आते हैं। ठीक है, तो सीड्स इन अ फ्रूट कंटेनिंग यूजुअली 2 to 6 सीड्स। अगर एक फूल है, एक फ्रूट है, तो उसके अंदर 2 से 6 सीड्स रहेंगे, सीड बॉल रहते हैं, और एक सीड बॉल के अंदर लगभग 50 से 50 सीड्स रहते हैं। ये पूरी इसकी फिल्म रहती है। ठीक है, अगर थिनिंग, तो थिनिंग हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि थिनिंग क्या होता है, कि जब आप प्लांटिंग कर देते हो, मतलब ट्रांसप्लांटिंग कर देते हो, तो ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो प्लांट डैमेज हो जाते हैं या जिनकी रूट ख़राब हो जाती है, जो सही से ग्रो नहीं कर पाते, उनको निकालना थिनिंग कहलाता है, और वो उस खाली स्थान पे अच्छे प्लांट की वापस से प्लांटिंग करना गैप फिलिंग कहलाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बोला है, जनरली द प्लांट्स इमर्ज इन ग्रुप्स अनलेस सेगमेंटेड सीड्स और मोनोजम सीड इज़ यूज्ड। जो भी प्लांट यूज़ किए जाते हैं वो मोनोजम वाले सीड को ही यूज़ किए जाते हैं, राइट। या फिर क्या करते हैं, जो मल्टी जम वाले जो सीड रहते हैं जिसमें से एक दो प्लांट सीडलिंग निकल आती है, तो वहाँ से उनमें सेपरेट प्लांट को फिर निकाल कर ग्रोइंग किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से सीड रेट ज़रूर याद करना है। इसके अलावा सीड बॉल का काउंट ये देखना है कि सीड बॉल में कितने सीड्स रहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोविंग टाइम पूछा जा चुका है, जी हाँ सोविंग टाइम पूछा जा चुका है SCR नेट में, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। अगली बात करते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग भी पूछी जा चुकी है, बीट रूट की हार्वेस्टिंग। तो लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर वाला जब बीट रूट हो जाता है तब उसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। उसकी ईल्ड लगभग 250 से 300 क्विंटल या 25 से 30 टन पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। 10 क्विंटल में 1 टन होता है। तो अगर बात करते हैं क्विंटल की तो 250 से 300 क्विंटल, और अगर डेटा टन में हो तो वो 25 से 30 टन पर हेक्टेयर आ जाएगा। स्टोरेज कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर करना चाहिए, तो स्टोरेज करना चाहिए 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, राइट। सारी रूट्स क्रॉप को स्टोरेज टेम्परेचर उसका 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है, और 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे लगभग 1 से 3 महीने के लिए, राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर हमने अभी पढ़े थे कि 2 डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है इंटरनल ब्लैक स्पॉट जिसको ब्राउन हार्ट भी बोलते हैं या हार्ट रोट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका बोरॉन डेफिशिएंसी से। यहाँ से आप पता करोगे ब्राउन टू बोरॉन, ठीक है। और एक होता है ब्रोंजिंग, तो वो होती है जिंक से, है ना, जिंक की कमी से होती है ब्रोंजिंग। ब्राउन हार्ट कहीं पर भी हो, ब्राउन हार्ट तो बोरॉन से आ जाएगा, ठीक है, डाउट में मत करना। इसके अलावा एक जोनिंग है जो कि हाई टेम्परेचर, हाई वेदर, हॉट वेदर के कारण होती है। अगर वेराइटीज़ की बात करते हैं तो इसकी फेमस वेराइटी डेट्रॉइट डार्क रेड, क्रिम्सन ग्लोब, अर्ली वंडर एंड क्रॉसबी इजिप्शियन। इसके अलावा एक वेराइटी है UT1। तो ठीक है, ये वेराइटी में डेट्रॉइट डार्क रेड बहुत फेमस वेराइटी है, ये पूछी जा सकती है। इसके अलावा क्रिम्सन ग्लोब, अर्ली वंडर, क्रॉसबी इजिप्शियन, 4-5 वेराइटी आप इसको याद कर लो और फालतू रिस्क लेना नहीं है ना। UT1। अब अगर ब्रीडिंग की बात करते हैं बीट रूट में, तो देखिए ब्रीडिंग में एक तो UT1 जो है वो एक सिलेक्शन वेराइटी है। इसके अलावा इसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी पाया जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि जब एक ही वेराइटी का उसी वेराइटी के साथ क्रॉस करा दिया जाता है, तो हाइब्रिड विगर की जगह एक ऐसा F1 निकल के आता है जिसकी ईल्ड अपने पेरेंट से भी कम होती है, तो वो कहलाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब एक ही सगे संबंधियों के बीच में क्रॉस करा देना, राइट। मास सिलेक्शन जो मेथड है, राइट, तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट की सबसे बेस्ट मेथड है और इसमें अपनाई जाती है, राइट। बीट रूट में मतलब सारे जितने रूट क्रॉप हो गई हैं उनमें मास सिलेक्शन कॉमनली यूज़ की जाती है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि क्या क्या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, तो रेसिस्टेंट टू अर्ली बोल्टिंग, अर्ली बोल्टिंग वाली प्रॉब्लम इसमें आती है। अगर डिसीज़ की बात करते हैं तो उस डिसीज़ ना आए इसके लिए रेसिस्टेंट वेराइटी डेवलप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा जब फ्लैश खाद अपन जो चुकंदर खाते हैं तो हमको लाल वाला अच्छा चुकंदर लगता है, थोड़ा मीठा वाला चाहिए, तो एक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि डार्क रेड फ्लैश हो उसका और शुगर कंटेंट अच्छा हो, ज़्यादा हो। सेट्स इन बोथ हिल्स एंड प्लेन्स, रूट क्रॉप है, राइट। जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि कैरेट भी रूट क्रॉप है जो कि टेम्परेट में ही उसकी सीड सेटिंग हो सकती है, लेकिन उगाया दोनों जगह जा सकता है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में। इसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि इसके जो सीड्स होते हैं वो हिली एरियाज़ में हो जाते हैं, प्लेन्स में नहीं होते। तो कोशिश यही रहती है कि सेट्स दोनों जगह हो, हिल्स एंड प्लेन्स में दोनों जगह हो, राइट। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारी रूट क्रॉप कंप्लीट होती है और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्वेश्चन डाली है। तो नेक्स्ट वीडियो से मतलब कल से हम 50-50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, राइट। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट, और अच्छे तरीके से घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।